की लड़ाई ज्यादा दिख रही है मुझे। और देश बड़ा है, नाक छोटी है, फिर चाहे वो नाक किसी की हो। दूसरे की भी नाक बची, लेकिन देश की नाक कट रही है। 3:47 प्रोग्राम शुरू होता है रेडियो मैटनी 3 से 6। हेलो रिजवी साहब, इस वक्त आप FM गोल्ड पर लाइव हैं। मेरा कहना ये है कि ये प्रोग्राम बेहद पसंद है। सिर्फ ये प्रोग्राम ऐसा है जो पुरानी फिल्मों के यानी 50 से पहले गाने सुनवाते हैं आप। देखिए 126 घंटे एक हफ्ते में आपका प्रोग्राम चलता है, लेकिन सिर्फ 1 घंटा देकर ये एक नाइंसाफी है। जी 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 जी। तो इरफान साहब, मुझे आपसे उम्मीद है कि आप मेरी और मेरे जैसे बहुत सौ की बातें सुनकर कुछ इसमें कामयाबी करें। जरूर जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे AH रिजवी जो कि हमें बुलंदशहर से फोन कर रहे थे, और आप हैं इरफान के साथ। बरखा की तरह प्यास बुझाने आजा, बरखा की तरह प्यास बुझाने आजा। लता मंगेशकर, आशा भोसले, इवन गीता दत्त के आने से पहले करीब 450 औरतें हैं जो गाकर जा चुकी। उसी तरह आपको मेल सिंगर्स में भी मिलेगा। आपको ये जानकर बहुत ही दिलचस्प लगेगा कि HMV या कोलंबिया रिकॉर्ड्स या पॉलीडोर या दूसरी कंपनियां, मतलब सब लोग पैरेलल म्यूज़िक के धंधे में थे, सिर्फ फिल्म म्यूज़िक के ही बल पे कारोबार नहीं करते थे। कि उसमें जॉनर्स क्या थे और कौन कौन सिंगर्स थे। देखिए किन नामों से वो जारी होती थी। उर्दू मॉडर्न, उस पर जैसे उसके जॉनर लिखा है उर्दू मॉडर्न, कवालियाँ, हिंदी गाली, विवाह गारियाँ, भोजपुरी फोक, बिरहा, कवाली मुकाबला, भोजपुरी विवाह गीत, चैती, मतलब ये एक लिस्ट है। और साहब गाते कौन लोग थे? शकीला बानो भोपाली, गुलाब बाई, हबीब पेंटर कव्वाल, रज़िया बेगम, राशिद हैरान कव्वाल, माया रानी दास और सहेलियाँ। ये लोग गए कहाँ? उनके बारे में बात कौन करेगा? ऐसा नहीं है कि वो म्यूज़िक अवेलेबल नहीं है, जाहिर है कि वो म्यूज़िक ऑल इंडिया रेडियो के पास अवेलेबल नहीं है। कॉमन इम्प्रेशन है कि सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो के पास बहुत सारे पुराने गाने हैं। देखिए ऑल इंडिया रेडियो के पास जो डे टू डे ब्रॉडकास्ट में ग्रामोफोन लाइब्रेरी इस्तेमाल में आती थी, वो ग्रामोफोन लाइब्रेरी रिप्लेस हो गई CDs लाइब्रेरी से। बीच में ये आइडिया था कि ग्रामोफोन लाइब्रेरी को डिजिटाइज कर दिया जाए और सर्वर पर सारे गाने डाल दिए जाएं, लेकिन वो एक बहुत ही एक दुख भरी कहानी है। वो पूरा डिजिटाइजेशन प्रोजेक्ट हाफ वे अबॉर्ट हो गया, किसी की उसमें दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर वो जो आप गाने बजाते हो जी, वो कहाँ से आते हैं? बेसिक पैशन और फेथ के साथ मैंने धीरे धीरे करके अपना आर्काइव बढ़ाया। बाद में जब से ये वर्चुअल प्रैक्टिस बढ़ी तो इससे थोड़ा सा और भी नेटवर्क बढ़ा। दिल ने फिर याद किया कि जो लिसनर्स हैं कि वो दीवानों की तरह मुझे प्यार करते हैं, तो इस तरह ऐसे लिसनर्स भी पूल में आए जो हमारे साथ अपना आर्काइव है उसे शेयर करते हैं। इस तरह से एक बड़ा आर्काइव इसकी वजह से बना। पर एक तरह से ये जो नेटवर्क है कि कलेक्टर्स अपना आर्काइव पूल करके आप तक पहुंचाते हैं और आप AI पे बचाते हैं, इट्स एक्चुअली इलीगल, राइट? इट इज़ नॉट इलीगल इन दैट जो IPRS साइन हुआ होगा या पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर होने के नाते ऑल इंडिया रेडियो के पास शायद सारे म्यूज़िक के लीगल बॉन्ड है। कॉर्पोरेट रेडियो में ये हमेशा उठता है सवाल कि चलिए हम कर तो लें ऐसा कोई प्रोग्राम जिसमें पुराने गाने बजाए जाएं, लेकिन हमारे पास जो लाइसेंस है वो X ईयर से Y ईयर तक का ही है, उससे पहले का हम नहीं बजा सकते, उसके बाद का नहीं बजा सकते। म्यूज़ियम्स जिन चीज़ों को बचा रहे हैं उनको जनता नहीं बचाना चाहती, तभी म्यूज़ियम्स बचाते होंगे।
और आप देखेंगे कि म्यूज़ियम्स भी इन चीज़ों को नहीं बचाते जिनको जनता बचा रही है। मेरा ख्याल है कि 89-90 के आसपास मैं कानपुर में कुछ पुराने रिकॉर्ड ढूंढ रहा था, तो उसमें ये मुझे लगा कि ये मेरे बचपन का सुना हुआ गाना था। रज़िया बेगम का गाया हुआ गाना है। लौंडा बदनाम हुआ नसीबन तेरे लिए, लौंडा बदनाम हुआ नसीबन तेरे लिए, नसीबन तेरे लिए, नसीबन तेरे लिए, लौंडा बदनाम हुआ नसीबन तेरे लिए। ऊपर की धूप होगी नीचे की बुलबुल होगी, ऊपर की